भर्तृहरि ने लिखा है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या का मतलब यह नहीं कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ गए हैं, बहुत बड़ी डिग्री लेकर आ गए हैं। संत ने, शास्त्र ने पुस्तकी ज्ञान में संपन्न को विद्वान नहीं कहा है। जेषाम ने विद्या, विद्या का अर्थ सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जिनसे मुक्ति मिल जाए। जिन दुष्कृत्य के बंधनों से यह जीव अनादिकाल से बंधा हुआ है, उन दुष्कृत्यों के बंधनों से यह जीव मुक्त हो जाए। चोर भी सिगरेट पी रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी सिगरेट पी रहा है, क्या फर्क है? काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। मैंने एक बच्चे से पूछा, कहाँ पढ़ते हो? बेंगलोर में। बताओ विद्या क्या देती है? महाराज पता नहीं। विद्या क्या देती है पता नहीं। मैंने कहा फोन से अपने अध्यापक से पूछो विद्या क्या देती है। उन्होंने भी कह दिया यह तो पता नहीं। आजकल के टीचर्स को, अध्यापक को यह पता नहीं है कि विद्या क्या देती है। पढ़ाते हैं, ज़्यादा खांसी हो तो पीछे चली जाए, रात में खीर चली है दही नहीं चली है। पता नहीं है, पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ जा कर के, लेकिन विद्या क्या देती है पता नहीं है। आज के छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत बहुत कम पढ़ते हैं। हमारी सरकार को भी संस्कृत से उतना प्रेम नहीं है। अन्य विद्याओं के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, संस्कृत के लिए बहुत कम। संस्कृत पढ़े बगैर आज के विद्यार्थी को, आज के विद्वानों को पता ही नहीं चलेगा कि विद्या क्या देती है। मैंने कहा बैठो मेरे पास, मैं बताता हूं। विद्या ददात विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। सारी दुनिया की विद्या सीखकर आ गए, जीवन में विनम्रता नहीं है तो समझ लो विद्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है। विद्या ने तुम्हें दिया नहीं, तुम्हारे माथा को खराब किया है। दिया कुछ भी नहीं, विद्या ने कपट किया। विद्या ने तुम्हारे साथ कपट क्यों किया? तुम्हें कुछ दिया क्यों नहीं? इसीलिए जिनसे विद्या प्राप्त किए हो उस सद्गुरु से तूने कपट किया है। गुरुदेव का वचन है, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। सो उनसे कभू करियो नहीं, नहीं तो रही हो भव ही माही। गुरु के साथ जब कपट होगा तब विद्या भी आपके साथ कपट करेगी, आपको देगी नहीं।
नीति शास्त्र का एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनं च मादाय शक्ति परेशान पड़पीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, गुरु के साथ कपट करके जो विद्या प्राप्त करते हैं, ऐसे विद्यार्थी के पास यदि विद्या आ जाए तो विद्या विवाद के लिए सबके साथ तर्क वितर्क करता रहे। धनं च मादाय, गुरु के साथ कपट करने वाले के पास धन आ जाएगा, उसमें अभिमान आ जाएगा। धनं च मादाय। यदि ऐसे शिष्य के शरीर में बल आ जाएगा तो पड़पीडनाय, दूसरे के साथ संघर्ष करता फिरेगा। और यही चीज गुरु की कृपा से सुपात्र में आ जाए तब क्या होगा? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञान दान के लिए, ज्ञान से वह समाज को प्रकाशित करेगा, समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगा। धन आ गया तो धन से दान करेगा, शरीर में बल है तो समाज की रक्षा करेगा। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। यदि जीवन में विनम्रता नहीं, झुकना नहीं जानते हैं, ऐंठ नहीं खत्म होती है, समझ लो विद्या ने कुछ नहीं दिया है, ऐसे जीरो पर आउट हैं। विनम्रता। एक माई 2 बच्चे को लेकर मेरे पास आई, महाराज पढ़ता तो है लेकिन दिमाग में कुछ घुसता नहीं, आप इनको आशीर्वाद दो या कोई दवाई बताओ, दिमाग खुले। मैंने दोनों बच्चे से कहा, कितने दिनों से पढ़ते हो? तो 10 साल से। दिमाग में क्यों नहीं घुसता है? महाराज पता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे घर में माँ बाप हैं? हाँ हैं। दादा दादी हैं? हाँ हैं। पढ़ाने वाले गुरु भी हैं? हाँ हैं। इन सबको प्रणाम करते हो पैर छू करके? कुछ देर के बाद कहता है हाँ करते हैं। तो हम भी छोड़ने वाले जल्दी है नहीं। हमने कहा किस समय करते हो? तो होली और दिवाली पर कर लेते हैं। होली दिवाली पर? अच्छा, तो भी हम छोड़ने वाले नहीं। वह सोचता है हम जीत करके चले जाएंगे। मैंने कहा किस तरह से प्रणाम करते हो सो बताओ। तो बड़ी मुश्किल से घुटने तक उनका हाथ पहुंचा, फिर सीधा हो गया। मैंने कहा यही प्रणाम है, इसको डिस्को सलाम कहते हैं, ये प्रणाम नहीं है। जिस भारत की भूमि पर परमात्मा के रूप में राम का अवतार हुआ, राम परमात्मा, उस परमात्मा ने संसार को ज्ञान दिया कि हम मनुष्य के रूप में आए हैं। देखो हम मनुष्य का क्या आचरण करते हैं। प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गुरु, माता, पिता, इन तीनों के चरणों पर माथा रख करके राम प्रणाम करते थे।